तो कल हम लोग डिस्कशन किए थे यूनिवर्स के बारे में, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में क्या आएगा, एक तो टोटल सोलर सिस्टम, उसमें सन होगा, प्लैनेट होगा, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स होगा। ठीक है, इस सब पे अलग अलग क्वेश्चन आया है, उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, क्लियर है आपको? सन है, जो हमारा सन है उसके अराउंड में कौन घूम रहा है, प्लैनेट्स घूम रहा है। टोटल कितना प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट है। ठीक, तो ये हम लोग कल भी पढ़े थे। आवर सिस्टम, जो अब हम लोग का सोलर सिस्टम है, ये किसका पार्ट है, आप लोग बताइए। कल हम लोग पढ़े थे मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक, उसके बाद सोलर सिस्टम कितना बिलियन साल पुराना है, 4.6, जबकि यूनिवर्स हम लोग कल पढ़े थे 13 पॉइंट समथिंग था, 13.6 बिलियन था। ठीक, तो जब यूनिवर्स का पूछेंगे तो यूनिवर्स तो और पुराना होगा, सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ये आपको याद होना चाहिए। प्लैनेट कहाँ पर घूमते हैं, ऑर्बिट में। ऑर्बिट मतलब वो अपने तय जो उसका रास्ता है, उसी रास्ता में जो पाथ है उसी पे घूमेंगे। ठीक है, ये सन है। ठीक, और प्लैनेट, कोई प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है। ठीक, तो सबका अपना ऑर्बिट फिक्स है, वो उसी ऑर्बिट के अराउंड घूमते हैं। ठीक, इन अ एलिप्टिकल पाथ। ठीक, प्लैनेट रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट अराउंड सन इन एलिप्टिकल पाथ। चलिए, अभी हेलियोसेंट्रिक क्या होता है, हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट किसने दिया? हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट हम लोग डिस्कशन किए थे, लेकिन ये नाम नहीं दिए थे। ये कौन दिया है, कोपरनिकस। क्यों, कोपरनिकस क्या बोले थे, सन सेंटर में है और अर्थ उसके चारों बगल घूम रहा है। तो हेलियोसेंट्रिक मतलब यही हुआ कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूम रहा है। मतलब हेलियो मतलब आपको सन हो गया, ठीक, और सेंट्रिक मतलब सेंटर में सन होगा, सेंटर में सन होगा और उसके अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे। ठीक, तो सन नहीं घूम रहा है, प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ये हो गया कंसेप्ट हेलियोसेंट्रिक। ये कौन दिया था, कोपरनिकस। ठीक, इस पे 10 क्वेश्चन आया है, ये हम लोग डिस्कशन कर लिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट है, इसलिए मात्र 4 पॉइंट में ख़त्म हो गया। उसके बाद सोलर सिस्टम का पार्ट है सन, तो हम लोग सन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए आप इसके बारे में पीएचडी भी कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है पढ़ने के लिए। ठीक है, आप इसमें पढ़ सकते हैं इसका हीट क्या होता है, इसमें कितना टेम्परेचर होता है, उसके कोर में कितना हीट होता है, इसके आउटर मोस्ट लेयर में कितना हीट होता है, बहुत सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। बट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सिंपल। इसमें आपको समझ में आए और भी आपको ऐड करना है तो आप खुद से ऐड कर सकते हैं पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, आउटर मोस्ट रीजन क्या होगा, सन का कोरोना, जो कोरोना हुआ था, कोरोना वायरस, तो आउटर मोस्ट रीजन कोरोना होगा। आई में भी जो सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं, तो कोरोना आउटर मोस्ट पोर्शन। ग्लोइंग सरफेस क्या होगा आपको सन में, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर, फोटो मतलब फोटो, ठीक है, फोटोस्फीयर मतलब फोटोन मतलब क्या होता है आपको, लाइट एनर्जी, तो फोटोस्फीयर हो गया। तो ग्लोइंग सरफेस होता है उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। और शॉर्ट बस्ट ऑफ एनर्जी निकलता है उसको सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। ठीक, जैसे सन के अराउंड जो है शॉर्ट बस्ट ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि उसका इतना टेम्परेचर हो, तो उसके अराउंड में जो हवा चलता है उसमें एक एनर्जी होता है, उसी को सोलर फ्लेयर बोलते हैं। फ्लेयर होता है ना, फ्लेयर गन। ठीक है, मतलब आप फ्लेयर गन मतलब चमकीला। ठीक है, तो वैसे ही सोलर फ्लेयर हो गया, ये आपको याद हो गया क्लियरली। उसका न्यूक्लियर फिजन होता है। सन में कौन सा फेनोमेना होता है, आपसे पूछेगा फ्यूज़न होता है, फिजन होता है, क्या होता है, फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न मतलब दो लोग मिल गए, मतलब हाइड्रोजन मिल गया, हीलियम बना, साथ में बहुत सारा एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक, तो सिंपल आपको बोलेगा सन में इतना एनर्जी कहाँ से आता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। ठीक, हाइड्रोजन मिले और हीलियम और एनर्जी बनाया, सिंपल टर्म में। इसका भी आप मल्टीपल स्टेप्स में होता है फ्यूज़न, आप उसको पढ़ सकते हैं, ज़रूरत नहीं, एग्जाम के लिए इतना ही ज़रूरत है। कितना समय लगता है सन की लाइट को अर्थ पे पहुंचने में, 8 आवर 20 मिनट। ठीक, कितना डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, 1.496 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। ठीक,
इसी को हम लोग बोलते हैं 1 एंगस्ट्रम। तो सूरज और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होता है, क्योंकि पाथ ही एलिप्टिकल है। कभी बात इस तरह से है ना, ठीक, ये आपको सन है तो कभी डिस्टेंस ज़्यादा होगा, कभी डिस्टेंस कम होगा। तो ये आपको एवरेज डिस्टेंस देती है 1.496 × 10⁸ किलोमीटर। इसको 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन सन एंड अर्थ, जो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सन ऐसे है और अर्थ ऐसे, नहीं, अर्थ का जो ऑर्बिट है वो इंक्लाइंड है, ठीक है। मतलब अर्थ एकदम सिंपल रोटेट नहीं करता, वो एक इंक्लिनेशन के साथ रोटेशन होता है। तो ये एंगल बिटवीन सन एंड अर्थ, जो सन और अर्थ के बीच का एंगल है वो 32 मिनट है, ठीक है। मतलब आप सन का एक्सिस ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये सन का एक्सिस है और ये अर्थ का एक्सिस है, तो इसमें जो एंगल होगा वो 32 मिनट का होगा। सिंपल याद करना है। अभी आपसे पूछा जाएगा सोलर इक्लिप्स क्या होता है। सोलर इक्लिप्स में होता है कि आपको न्यू मून डे बोलते हैं, न्यू मून डे हो गया, ठीक, न्यू मून बोलते हैं, नया चांद। इसमें क्या होता है, सोलर इक्लिप्स। जब भी आया सोलर इक्लिप्स मतलब वो ढक गया, कौन ढक गया, सोलर, सन ढक गया, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि अर्थ, मून और सन ये तीनों जो है एक लाइन में हो जाएंगे, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया, जब इक्लिप्स होगा तो तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे। जब सोलर इक्लिप्स होगा तो मतलब कौन सा ढक गया, सूरज ढक गया। सूरज कब ढकेगा, जब बीच में चंद्रमा आ गया, तो आपको सिर्फ चांद दिखेगा, एकदम क्लियर चांद दिखेगा, नया चांद, ठीक है। तो आपको सूरज ठीक से दिखेगा नहीं, तो सूरज पे छाया पड़ रहा है मून का, तो इसको आप बोल दिए सोलर इक्लिप्स। सिंपल है, सोलर इक्लिप्स मतलब सन छिप गया है मून की वजह से। वैसे ही होता है आपको लूनर इक्लिप्स, ये आपको खुद पढ़ना है। जब सोलर इक्लिप्स आप समझ गए, लूनर मतलब मून, अब मून छिप गया तो बीच में कौन आ गया होगा, अर्थ, है ना, बीच में अर्थ आ गया होगा। सॉरी, नहीं मून छिप गया मतलब मून इधर आ गया होगा, ठीक है। हाँ, मून इधर आ, क्योंकि मून अर्थ के अराउंड घूमता है, तो मून जब इधर आ गया तो आपको पता है मून किसका लाइट, खुद का लाइट नहीं होता, वो सन के रिफ्लेक्शन से आपको दिखता है। तो जब मून इधर आ जाएगा, ठीक है, मून जब इधर आ जाएगा तो अभी तो सूरज का किरण इस पर पड़ेगा ही नहीं, तो आपको ये दिखेगा ही नहीं, ठीक। तो ये लूनर इक्लिप्स मतलब आपको मून नहीं दिख रहा। दोनों आपको नहीं पढ़ाएंगे, सोलर इक्लिप्स आप समझ गए, लूनर आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में सोलर इक्लिप्स ही पूछा है, एक आपको पता है, दूसरा खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे मरकरी क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है और क्लोजेस्ट टू द सन होता है, और मरकरी में कोई सैटेलाइट नहीं होता। मरकरी में आपको कोई सैटेलाइट नहीं होगा, ठीक है, और क्लोजेस्ट और स्मॉलेस्ट है मरकरी। हॉटेस्ट नहीं है, अगर आपको बोलेगा कोई हॉटेस्ट, आपको लगेगा कि मरकरी सबसे नज़दीक है तो ये हॉटेस्ट है, नहीं। क्यों हॉटेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक। एटमॉस्फेयर ही कैप्चर करता है उस एनर्जी, जो उसके अंदर एनर्जी आता है उसको रिटेन करता है। जब इसमें एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो ये हॉट हो ही नहीं पाता। तो हॉटेस्ट कौन होगा, वेनस होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वेनस, ठीक। इस पर आपको 10 क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या है, थिक और येलोइश क्लाउड होता है वेनस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। एटमॉस्फेयर क्या होगा, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये क्या हो जाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक। क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर है और सनलाइट पड़ा, ये कैप्चर कर लिया पूरी तरह से हीट को, तो हॉटेस्ट प्लैनेट हो गया, ठीक। इसमें थिक और येलोइश क्लाउड भी होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। आपको ऑप्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड दे एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड मारेंगे, अगर ऑप्शन में दे सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड, बट मेनली एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, ठीक। आपको बोलेगा वेनस हॉटेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन पूछ देगा किस चीज़ का थिक क्लाउड है, कौन सा एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। वेनस में भी कोई सैटेलाइट नहीं है, इसका रोटेशन, हर प्लैनेट रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी, रोटेशन मतलब खुद के एक्सिस पे वो घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज। ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये क्लॉकवाइज घूमता है। अर्थ से इसका क्या रिश्ता होता है, 2 रिश्ता है। अर्थ के ये क्लोजेस्ट है,
और अर्थ का ये ट्विन, ठीक, जुड़वा है, क्योंकि मास साइज कंपोजिशन अर्थ के तरह है, तो ये अर्थ का ट्विन है। और अर्थ के क्लोजेस्ट है वेनस। इसको इवनिंग या मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक, इतना तक डिस्कशन रखते हैं। 10 मिनट हो गया, करीब हम लोग 25-30 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अर्थ आएगा, मार्स आएगा, सारा प्लेनेट आएगा, उसके बाद एस्टेरॉइड्स आएगा, वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे, तब जाके ये टॉपिक खत्म होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।